द्रविड़ों का क्या धर्म था, उनका समाज कैसा था, ये हमारे पास इतिहास नहीं है। आर्य आए, आकर पंजाब में सेटल हो गए, घग्गर के इधर इधर। इसका मतलब ये है कि वो घग्गर के पार या मान लो जमुना के पार गए ही नहीं। और इस क्षेत्र में जितने भी द्रविड़ रहते थे उनमें से उन्होंने दो वर्णों को रोक लिया। एक तो वैश्य, क्योंकि वो खेती करता था, एक शूद्र, क्योंकि चाहिए था सफाई को। ब्राह्मण और क्षत्रियों को भगा दिया यहाँ से। वो सब जाके दक्षिण भारत में बस गए, अभी भी वहीं बैठे हैं, वो द्रविड़ हैं। तो ऐसा इतिहास में तो कहीं है नहीं, लेकिन अनुमान है इतिहासकारों का कि द्रविड़ शिव की पूजा करते थे, शैव थे। हो सकता है आर्यों ने द्रविड़ों से ही उनके शिव ले लिए हों, क्योंकि दो वर्ण नहीं जाने दिए थे, उनके साथ मिक्सअप होने को शिव यहाँ ले लिया। और द्रविड़ों के साथ जो आर्य गए थे, इधर वाले लोगों के लिए आर्यों ने जो शब्द का प्रयोग किया वो था अनार्य, नॉन एरियंस। तो जो अनार्य साउथ में गए वो भी प्रचारक प्रकार के लोग थे, तो वहां विष्णु को ले गए वो। तो दक्षिण भारत में विष्णु के बड़े बड़े मंदिर, और उत्तर भारत में हर जगह शिवलिंग मिलेगा तुम्हें हर मंदिर में। ऋग्वेद में ना शिव की कोई चर्चा है, ना ब्रह्मा की कोई चर्चा है। विष्णु की चर्चा है, वो भी एक माइनर गॉड के तौर पर। उसको ब्रह्म नहीं कहा। अब यहां तक तो फिर ये तीन शक्तियों की बात आई नहीं, चारों वेद निकल गए। वेदों के बाद उपनिषद आए। उपनिषदों में मैत्रेयी उपनिषद और कूर्म उपनिषद, इन दो उपनिषदों में ये तीन शक्तियों का नाम आया, और तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालने वाला, और महेश या शिव वो संहार करने वाला, मारने वाला। तो इसको त्रिमूर्ति कहा गया, जिसको हम हिंदू ट्रिनिटी कहते हैं। अब जब इनको शक्तियों को कल्पना करके रूप दे दिया विष्णु, तो जिन ऋषियों ने ये रूप दिया था उनकी दृष्टि में और बहुत कुछ भी था कि अब हम लोगों से कह रहे हैं कि इनकी पूजा करो, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की पूजा करो। तो पूजा के साथ कुछ और भी जोड़ दो काम की बात। तो उन्होंने पर्यावरण जोड़ दिया साथ में, और अपने कुल चला दिए ऋषियों ने। अब भी जिसको तुम लोग गोत्र कहते हो, और जो पर्टिकुलरली शादी ब्याह के मौके पे पूछा जाता है, बोला जाता है तुम्हारा गोत्र क्या है, वो गोत्र किसी ऋषि का नाम है, क्योंकि ऋषियों के कुल बन गए। यानी वेदों के जो ब्रह्म का समुच्चय है वो चार चीजें हैं: इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण। ये चार चीजें की पूजा करते थे वो, इनके लिए यज्ञ करते थे, इनके लिए हवन करते थे। ब्रह्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर जब ये तीन शक्तियों को ऋषियों ने कल्पित कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इनके अवतार कल्पित कर लिए। वैदिक संस्कृत में तीन का राम का अर्थ तीन की संख्या है। तो तीनों शक्तियों को मिला के राम कहा जाता था। दशरथ के बेटे को राम नहीं कहा जाता था। ये तीनों शक्तियों को मिला के पालने वाला, मारने वाला, जन्म देने वाला, इसको राम कहते थे। ये था कबीर का अर्थ। फिर गुरु ग्रंथ साहब में राम राम अनेक बार आ रहा है।
गुरु गुरु तो मानते नहीं थे राम को, दशरथ का बेटा। उनका राम ये राम है, त्रिमूर्ति वाला राम। ठीक। अब सिख समाज में क्या होता है, दिवाली मनाते हैं सिख, लेकिन राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में नहीं मनाते। वो गुरु हरगोबिंद के ग्वालियर की कैद से रिहा होकर आने की खुशी मनाते हैं। ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राम शब्द जो है उसका अर्थ बदल दिया जब राम को पुरुष रूप में, अवतार रूप में प्रस्तुत कर दिया वाल्मीकि ने, और फिर उसके बाद सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया राम को तुलसीदास ने। अब ये चल पड़ा। अब कृष्ण की बात आई, तो जिस ऋषि ने अष्टम मंडल की रचना की थी उसका अपना नाम कृष्ण था, और जिसने महाभारत की रचना की थी उसका नाम भी कृष्ण द्वैपायन था। तो महाभारत जब उसने कल्पना करी एक बड़ी कहानी की, या बड़े नॉवल की, या बड़े महाकाव्य की, जो भी तुम कहो, एक बहुत बड़ा कैनवस बनाया उसने, कौरव पांडव युद्ध दिस दैट सारा। तो उसने अपने हीरो का नाम कृष्ण रख दिया, उसका अपना नाम था कृष्ण रख दिया। और जो कुछ उसके दिमाग में था कि मुझे ये कहना है अध्यात्म के बारे में, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, मुझे जो कुछ कहना है वो इससे कहलवाऊंगा। हीरो है मेरे नॉवल का, इससे कहलवाऊंगा। तो कृष्ण से कहलवा दिया।